हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचआर ट्यूटर्स। मेरा नाम रौनक कलांतरे है और इस वीडियो के अंदर हम ना ही सीखेंगे अलजेब्रा, ना ही सीखेंगे ज्योमेट्री और ना ही सीखेंगे साइंस या हिंदी या इंग्लिश या मराठी। तो आज हम करेंगे क्या? क्वेश्चन आया ना आपके दिमाग में कि आज हम करेंगे क्या भाई इस वीडियो के अंदर? बता तो रहा है वीडियो, बट करेंगे क्या? यस, तो मैं गाइस आपको एक ऐसा कुछ सिखाने जा रहा हूँ आज कि आपके लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट पे आपको ये चीज जरूर काम आएगी और उसी समय आप मुझे एज वेल एज इस वीडियो को जरूर याद रखोगे। तो क्या करेंगे आज? वो टॉपिक है अपना हाउ टू डील विद डिप्रेशन। यस, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन ना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। डिप्रेशन समझो किसी भी इंसान को, अगर समझो एक कोई भी इंसान है उसको वो डिप्रेशन में है। इसका मतलब क्या कि वो बहुत इंसान वीक है, उसे कुछ मतलब जरा सा भी कुछ बोल दे तो वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। ये ऐसी वाली बात नहीं है। डिप्रेशन ना क्लास के टॉपर्स को भी हो सकता है या क्लास के फेलियर्स को भी। डिप्रेशन किसी अमीर इंसान को भी हो सकता है या कोई बेचारे गरीब को भी। तो डिप्रेशन क्या है? ये एक नेचुरल है, मुझे, आप, हम सबको हो सकती है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अ बिग डील टू हैंडल डिप्रेशन। ओके गाइस, तो डिप्रेशन मतलब क्या? डिप्रेशन मतलब एक ऐसा, डिप्रेशन आपको कब हो सकता है? जब तक आप उससे खुद से खुद लड़ना ना सीख लो। डिप्रेशन के साथ लड़ना मतलब क्या? हम अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने भाई बहन के साथ जैसे लड़ाई करते हैं वैसा वाली लड़ाई नहीं। लड़ाई कैसी होनी चाहिए? आपके दिमाग को स्ट्रांग रखना, बस उतना ही काफी है। डिप्रेशन मतलब क्या? इजी वर्ड्स में बताने जाए तो डिप्रेशन मतलब कभी कभी आप जैसा सोचते हो अगर वैसा ना हो तो आप बहुत सैड फील करते हो, आप लो फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं और आप एकदम अकेले पड़ जाते हो एंड ऑल सच थिंग्स। अब मेन बात क्या है कि ये सब जो बातें ना ये आपके मन के अंदर चलती रहती है, पर बाहर से आप एकदम नॉर्मल फील करते हो। ये नॉर्मल फील मतलब आप नॉर्मल, सब लोगों को लगता है कि भाई ये नॉर्मल है बाहर से देखते समय। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि धीरे धीरे आप जब सैड फील करते हो ना तो धीरे धीरे ये बातें ना मन में चल के आपके दिमाग में जाती है। मतलब दिमाग में जाती है इसका मतलब क्या? ये सब बातें आपके दिमाग में चलने के लिए स्टार्ट हो जाती है और जब आप दिमाग के तौर से इन सब चीज़ों को देखने के लिए लगते हो तो आपको ऐसा लगता है कि रियली ये जो बात है ना ये आपके साथ सच्ची में हो रही है ये सब बातें। ओके, अब मेन इंपॉर्टेंट बात कि डिप्रेशन कैसे होता है। यस, समझो आप एक बार आपके मन के पूरा अपोजिट एक बात हो जाए। मेरे मन में, चलो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि समझो आपके एग्जाम में कम मार्क्स आ गए या आप एग्जाम में फेल हो गए या आपका आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाए या किसी आपका दिल टूट जाए, ब्रेकअप्स एंड ऑल के ऊपर। तो डिप्रेशन होने के चांसेस है ना उसमें बहुत आते हैं कि ये सब रीजन जो मैंने आपको बोला ना, ये सब रीजन अगर रहेंगे तो डिप्रेशन के चांसेस बहुत है इसके अंदर। पर आज जिस फेज में हम सब गुजर रहे हैं, जिस फेज के अंदर, उस फेज में तो डिप्रेशन होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, या बहुत नॉर्मल सी बात से ज़्यादा ये होता ही है। बिकॉज एक लॉकडाउन सब चालू है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिल नहीं सकते, हम किसी से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते ये बातें, तभी ये बहुत डिप्रेशन चीज़ अपने को होती है। अभी ये तो रहा डिप्रेशन कैसे होता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हाउ टू डील विथ इट, डिप्रेशन से कैसे डील करना है। गाइस, मैं आपको ना एक इक्वेशन लिख के बताता हूँ और फिर हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। डिप्रेशन इज इक्वल टू क्या है? निगेटिविटी। यस, यही वो आपका इक्वेशन है। डिप्रेशन इज इक्वल टू निगेटिविटी। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है यहाँ भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी गाइस आप डिप्रेशन में रहते हो ना, आपके माइंड के अंदर है ना बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं। आपने सब लोगों ने टॉम एंड जेरी का शो तो आप देखते ही रहोगे, सब लोग, आपको फेवरेट भी लगता रहेगा। पर उसमें का आपने एक पार्ट कभी नोटिस किया है टॉम एंड जेरी के शो का कि समझो कभी टॉम के शोल्डर्स पे या जेरी के शोल्डर्स पे या उनके आजू बाजू में दो टॉम टॉम अगर सोचता रहेगा तो उसके सामने से दो टॉम आ जाते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ओके, तभी भी
क्या होता है, या जेरेमी का भी सोचता रहेगा, तो क्या रहता है उसमें से जो एक रहता है ना, वो कौन सा रहता है, वो डेविल रहता है, और दूसरा रहता है वो एंजल रहता है, राइट। ये तो आपको पता ही रहेगा। तो जब भी उसी वक्त जब भी आप डिप्रेशन में रहते हो ना, तो ये जो डेविल वाला पार्ट है ना, ये बहुत स्ट्रांग रहता है, और यही आपके माइंड के साथ खेलने के लिए स्टार्ट करता है। और धीरे 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 आपको ऐसा ही लगता है कि जो मैंने जैसे आपको पहले बोला कि वही चीज़ें आपको रियलिटी में वैसे के वैसे हो रही है, ये आपको दिखाई देती है। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो क्या करना चाहिए, एकदम सिंपल वे है उसके लिए। तभी आपको बस एकदम रिलैक्स मोड में रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है। जो आपको जो काम करने के लिए आपको अच्छा लगे वो आप काम करना चाहिए, जैसे कि बुक्स रीड करने चाहिए अच्छे अच्छे। आपको अगर कोई फिल्म्स, अगर फनी फिल्म्स आपको ज़्यादा अच्छी लगे तो वो देखनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट्स करना चाहिए, कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। उसी समय आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, वो एकदम आपको फेंक देना है। और एक मेन बात, आपको ना आपके फ्रेंड्स के साथ एज वेल एज फैमिली मेम्बर्स के साथ ना ये टॉपिक जरूर शेयर करना चाहिए कि आप डिप्रेशन में क्यों हो। अगर उनसे भी आप ये शेयर करोगे ना, तो ये नेगेटिव थॉट्स है ना, ऐसे छू होके चले जाएंगे, और फिर आप एकदम और रिलैक्स हो जाओगे। अगर कभी भी आपको उसी समय आपको क्राई करना है, आपको रोना आता रहेगा, तो रो लो, बहुत रो लो। रोने से कोई भी इंसान वीक नहीं होता है, ये पहले याद रखो। रोने से उल्टा और आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, और ये नेगेटिव थॉट्स और ऐसे ही चले जाएंगे। और फिर बाद में ये सब करने से आप रियलाइज ये करोगे कि भाई इसी वजह से एक सिंपल सी बात थी जिसकी वजह से मैं इतना डिप्रेस था, वो आपके लिए एकदम नॉर्मल सी बात हो जाएगी। और फिर ऐसे ही कुछ फीलिंग्स आपके माइंड में चलती रहेगी, और वो फीलिंग जब भी आएगी ना, वो आपकी सबसे पहली पॉजिटिव फीलिंग होगी। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फर्स्ट आपके पॉजिटिव थॉट्स रहेगा। वंस अगेन गाइस, आई वांट टू से यू दैट आपकी लाइफ में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेने जाए तो मार्क्स कम आए, या इस तरीके से कौन सा भी टेंशन आपकी लाइफ में हो, एग्जांपल्स के तौर पर मैंने लिया है, या जो पहले जैसे मैंने बहुत सारे बताया आपको, उसी में से कुछ भी हो, आपको क्या करना है, बस रिलैक्स रहना है। और गाइस मुझे एक बात बताओ, हर एक के लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स एज वेल एज सैड मोमेंट्स एज वेल एज एंग्री मोमेंट्स, ये तीनों मोमेंट्स हर एक के लाइफ में आते ही आते, राइट। जब भी आपकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स रहेगा तो आप बहुत एकदम हैप्पी रहते हो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर पाते हो। तो मुझे बताओ गाइस, जब आप सैड मूड में रहते हो या एंग्री मूड में रहते हो, कुछ भी आप रहते हो, तो आप क्यों नहीं शेयर कर पाते हो आपके फ्रेंड्स के साथ? क्या आपको लगता है कि ये शेयर करने से उनको लगेगा कि मैं बहुत वीक हूँ, या मेरे में कुछ भी सहने के गट्स नहीं है? ऐसा कुछ नहीं रहता है गाइस। इस तरीके से अगर आप चुप बैठोगे ना, तो आपको डिप्रेशन होना बहुत उसके चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं कि डिप्रेशन होने के। दैट्स व्हाई गाइस, जैसे कि अपने पूरे ईयर में कुछ टाइम रेनफॉल होता है, कुछ टाइम विंटर का सीजन आता है, और कुछ ये दोनों होने के बाद आपका समर आता है, फिर समर आने के बाद फिर से रेन, फिर से विंटर, फिर से समर। ये जो आपकी लाइफ में, हमारे लाइफ में पूरे ईयर में ऐसे साइकिल्स चलते रहते हैं ना, वैसे ही हमारे लाइफ में हैप्पी, सैड एज वेल एज एंग्री मोमेंट्स की साइकिल चलती रहती है। तो इसी के साथ साथ अपने को साइमल्टेनियसली हर एक मोमेंट्स का एंजॉयमेंट मतलब करना चाहिए, और यही एंजॉयमेंट्स करने को मिले, इसलिए आपको हमेशा हैप्पी रहना है। और इसी को आप अगर एंजॉयमेंट्स के साथ जियोगे ना, तो आपको डिप्रेशन एज वेल एज नेगेटिविटी आपसे बहुत दूर चली जाएगी। और अगर आपको इससे फिर भी आ गई आपको, तो और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन का क्या एक्सपीरियंस है, ये तो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको खुद ही मेडिटेशन करके ट्राई कर देना चाहिए कि क्या होता है मेडिटेशन करने से। अगर कोई भी मेडिटेशन रेगुलरली अपने रूटीन में फॉलो करता रहेगा ना, ईच एंड एवरी डे वो फॉलो करता रहेगा ना मेडिटेशन, तो उसके लाइफ में डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत कम है। गाइस, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, हमारे जो हम आपके सबके जो फेवरेट एक्टर्स है, वो किस दौर से गुजर रहे थे, ये हम सबको पता है। और इसके लिए हमें बहुत हम वीक फील कर रहे हैं बहुत अंदर से, कि हमारे जो फेवरेट एक्टर है उनके साथ क्या हो रहा था, और इसका हमें कुछ भी पता नहीं था। इसलिए गाइस, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ भी हो, तो प्लीज़ कुछ भी ऐसा करने से पहले अपने फैमिली के बारे में, या अपने दोस्तों के बारे में, या खुद की लाइफ के बारे में एक बार तो ज़रूर सोच लो।
इसके लिए मैंने ये आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाया है। और हमेशा गाइस एक बात याद रखना कि आपको लाइफ में कुछ भी करना हो या आपको कुछ भी बनना हो तो आप बनो। उसके साथ साथ आपको बनने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा मेहनत आपको आता रहेगा। उसके साथ साथ डिप्रेशन के बहुत सारे चांसेस भी आएंगे। पर याद रखना गाइस कि आपको किस तरीके से उसको हैंडल करना है और किस तरीके से उसको भगा देना है। ओके गाइस, तो इस वीडियो के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और गाइस तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हाँ, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। एक अच्छे स्माइल के साथ, एक हैप्पी मोमेंट्स के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। बाय बाय। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा।